हे दोस्तों, डॉक्टर स्मिथ हियर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लास्ट टाइम आपको याद है आप कब दौड़े थे? वॉट आई मीन इज, डू यू रिमेंबर व्हेन इज द लास्ट टाइम यू रैन? आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप में से कई लोग स्कूल कॉलेज के बाद कभी दौड़े ही नहीं हैं। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाई वी ऑल शुड स्टार्ट रनिंग रेगुलरली एंड व्हाई वी ह्यूमंस आर बोर्न टू रन, जो अपेरेंटली आज के बुक का टाइटल भी है। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर कई सालों तक रही है और इसे द बाइबल ऑफ बेयरफुट रनिंग कम्युनिटी एंड द बाइबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी कहा गया है। तो दोस्तों, आई वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो प्लीज बेयर विथ मी बिकॉज आई वोंट बी होल्डिंग एनीथिंग बैक। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जहां मैं आपको इस बुक की स्टोरी माना कि प्लॉट आपको बताऊंगा, एंड सेकेंड पार्ट की टेक अवेज एंड की लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस बुक, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यू रियली हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस वीडियो। दोस्तों, ऑनेस्टली मैंने तो पिछले 3 हफ्तों से दौड़ना शुरू भी कर दिया है विथ मिनिमलिस्ट शूज। बाय द वे, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, आप इसे जरूर पढ़िएगा। दिस इज अ गो टू गाइड फॉर रनिंग। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिस्टोफर मैकडोगल, जो इस बुक के ऑथर है, वो खुद एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। दिस बुक इज एक्साइटिंग जर्नी जो शुरू होती है महज एक सिंपल क्वेश्चन से, व्हाई डज माई फुट हर्ट? क्रिस्टोफर रेगुलरली 2 to 3 माइल्स दौड़ते थे, जो रफली 4 to 5 किलोमीटर्स होता है पर डे, पर उनके पैरों में जोरों से उन्हें दर्द होता था। उन्होंने अपनी फुट पेन के लिए काफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन किया, पर किसी के पास उनके लिए कन्विंसिंग आंसर, सॉल्यूशन या इलाज नहीं था। रनिंग इज बैड फॉर यू, यू आर नॉट बोर्न टू रन। पोडियाट्रिस्ट माना कि फुट डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरापिस्ट, सबका महज यही कंक्लूजन था। पर दोस्तों, क्रिस्टोफर अपने लेग पेन का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे और उनको जवाब मिला मेक्सिको के ताराहुमारा ट्राइब में, जो दोस्तों आर्ग्यूबली वर्ल्ड्स बेस्ट रनर्स हैं। ताराहुमारा मेक्सिको के पहाड़ी चट्टानों माना कि क्लिफ्स में रहते हैं। वेरी फ्यू आउटसाइडर्स हैव सीन देम इन एक्शन। ताराहुमारा का डाइट भी काफ़ी लोकल है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उनके पास मॉडर्न अल्ट्रा रनर्स जैसा इलेक्ट्रोलाइट रिच कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं है, वैसा कोई भी स्पेशल ड्रिंक अपने दौड़ते वक्त नहीं लेते, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। यूं तो दोस्तों ताराउ ट्राइब काफी सेक्लूडेड रहते हैं विथ वेरी लिटल और नो कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। पर एक आउटसाइडर, एक अमेरिकन जिसका नाम था कैबेलो ब्लैंको, वो उनका दोस्त बन गया था और उन्हीं के साथ वहां रहता था, जो दोस्तों हमारी बुक का इंटीग्रल पिलर है। माना कि कैबेलो ब्लैंको हमारी बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसे लोग द व्हाइट हॉर्स के नाम से जानते थे। 1994 में मिस्टर फिशर करके एक अमेरिकन ने ताराहुमारा ट्राइब के साथ एक सौदा किया, जिसमें ताराहुमारा के टॉप 2 रनर्स को हर साल वर्ल्ड टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन रेसेस दौड़नी थी और बदले में उन्हें 100 से 200 बोरी कॉर्न मिलेगा। दोस्तों, कॉर्न वहां का स्टेपल फूड है। सो दोस्तों, ये डील सक्सेसफुल हुई और उसी साल 1994 में कोलोराडो के लीड विले ट्रेल 100, जो वन ऑफ द टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन इन द वर्ल्ड माना जाता है, वहां ताराहुमारा के 2 टॉप रनर्स दौड़ने गए और उस कंपटीशन का हिस्सा बने। दोस्तों, 100 माइल जो 160 किलोमीटर जितना होता है, एंड दैट टू एट हाई एल्टीट्यूड इन कोलोराडो माउंटेन्स। रेस के स्टार्टिंग पॉइंट में ताराहुमारा महज सैंडल्स पहन के आए थे और साथ साथ वो अपने डेली रोब्स पहन के आए थे। ऑल्सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन फॉर द रेस। रेस के फिनिश लाइन पर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को पक्की की, डिफीटिंग वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा मैराथन रनर्स एंड चैंपियंस। रेस के बाद ताराहुमारा अपने घर लौट गए, पर उनके पीछे पीछे एक अमेरिकन गया, जो था हमारा प्रोटैगनिस्ट कैबेलो ब्लैंको। कैबेलो उनसे काफी प्रभावित हुआ था और वह ताराहुमारा के रनिंग स्टाइल को सीखना चाहता था। कैबेलो ने तारामाऊ रनिंग स्टाइल सीखी और उन्हीं के साथ वहीं रहने लगा। 2003 में कैबेलो ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया, जो थी वन ऑफ द टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन रेसेस
विद इन ताराहुमारा प्रीमाइसिस। इस कंपटीशन में दुनिया के 7 बेस्ट अल्ट्रा रनर्स आए, जिनमें नोटेबली था स्कॉट जुरेक, हु इज अ मल्टीपल अल्ट्रा मैराथन चैंपियन, एंड ऑल्सो बेयरफुट टेड, जिसने अपने जीवन की सारी रेसेस, सारे अल्ट्रा मैराथन्स बेयरफुट रनिंग के साथ किए थे। माना कि अपने पैरों में उसने कुछ भी नहीं पहना था दौड़ते वक्त। सच बताऊं फ्रेंड्स, ही वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस बुक। दोस्तों, आपको मोटा मोटी कहूं तो इस रेस के एंड में लोकल तारामारो कम्युनिटी का चैंपियन अल्नल्फो, उसने स्कॉट जुरेक को महज थोड़े ही नैरो मार्जिन से उसने हराया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कंसाइज स्टोरी या प्लॉट। सो अब आपसे मैं शेयर करूंगा इसके की टेक अवेज एंड की लेसन्स। सो दोस्तों, आइए अब हम इस बुक के की टेक अवेज एंड लेसन्स को समझते हैं। सो हियर आर माई टॉप 5 फॉर यू। फर्स्ट, you are born to run far. Human body is evolutionary adapted for long distance running. हम सभी दौड़ने के लिए बने हैं। More on this shortly hereafter. Second, running shoes actually do more harm than good. Third, dumping your running shoes and running barefoot is more natural and better for your feet. Fourth, to run faster and longer, restrict your protein intake and switch to a vegetarian diet. Fifth, learning good form and pacing yourself are 2 essential distance running skills. तो दोस्तों, आइए हम इन सभी लेसन्स का साइंटिफिक रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ सूडो साइंस, इट इज रियल। So the first lesson is human body is constructed and very well adapted to run far. So अगर आप फास्ट रनर्स के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में ज़रूर चीता या हॉर्स आता होगा। बट when it comes to long distance running, Homo sapiens take the lead. On a hot day, someone who is fit can outrun a horse in a marathon. Reason? Human physiology. आइए दोस्तों, मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। First, humans are able to dissipate heat more rapidly than other animals. हमारी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट है than other animals in temperature regulation through sweating. Most mammals can't sweat, so they are forced to release heat solely through breathing. इसी कारण वो ओवरहीटिंग के लिए मोर प्रोन होते हैं, जिससे हीट एग्जॉशन के कारण they have to stop sooner or later. हमारा दूसरा एडवांटेज है ऑफ बीइंग ऑन 2 legs. जब 4-legged एनिमल्स दौड़ते हैं, दे ब्रेक इनटू अ गैलॉप, जो काफ़ी फास्ट एंड क्विक होता है, पर गैलोपिंग मूवमेंट से उनके लंग्स कंप्रेस होते हैं, जिसके कारण व्हेन दिस एनिमल्स रन फास्ट दे कैन ओनली ब्रीथ 1 breath per stride, which is not enough to keep it up after too long. हम ह्यूमंस का यहाँ एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है फॉर बीइंग ऑन 2 legs. Our ability to run on 2 legs, though slower, allows our chest to expand and increase our air capacity. इसका मतलब अनलाइक अदर एनिमल्स हम कोई भी रेट पर ब्रीदिंग कर सकते हैं. Lastly, our specialized Achilles tendon gives us relative edge. Achilles tendon हमारे लोअर लेग के फ्लेक्सिबल रबर लाइक कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन टिश्यू को कहते हैं, जो हमारे काफ मसल्स को हमारे एंकल के साथ जोड़ता है. वन स्ट्रेच Achilles tendon stores energy until it's ready to be released when the leg propels the body forward. All this maximizes our endurance because it takes less energy to spring from one step to the next. दोस्तों, सेकेंड एंड थर्ड लेसन काफ़ी इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है, तो हम सेकेंड एंड थर्ड लेसन को साथ में सीखेंगे. सो द सेकेंड लेसन इज रनिंग शूज डू मोर हार्म देन गुड, एंड द थर्ड लेसन इज डंपिंग योर शूज एंड रनिंग बेयरफुट इज मोर बेनिफिशियल एंड मोर नेचुरल फॉर योर फीट. आइए दोस्तों, हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. मॉडर्न रनिंग शूज़ हमारे पैरों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करते हैं. जब हम दौड़ते हैं, हमारे पैर इनवर्डली रोल करते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रोनेशन. ये हमारे लोअर लेग के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. अनफॉर्चुनेटली हम फुट प्रोनेशन को रनर्स नी के लिए ब्लेम करते हैं, और इसी कारण शू मार्केट में प्रोनेशन एलिविएशन शूज़ फ्लडेड हो गए हैं. इवन दो सिर्फ
3% लोगों को एक्चुअली इसकी मेडिकल नीड है। मोस्ट रनर्स के लिए वेयरिंग अ शू इज लाइक वेयरिंग अ प्लास्टर कास्ट अराउंड देयर फुट। एक प्लास्टर कास्ट की तरह मॉडर्न रनिंग शूज इनहिबिट फुल रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर फीट, जिससे इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस के कारण हमारे बॉडी के बाकी जॉइंट्स एंड मसल्स पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इंक्रीजिंग अवर रिस्क टू एनी इंजरी। और एक प्रॉब्लम रनिंग शूज में ये है कि दे मास्क द डिस्कम्फर्ट ऑफ द हार्मफुल इम्पैक्ट्स अगेंस्ट द ग्राउंड। मॉडर्न शूज के थिक कुशनिंग के कारण रनर्स अलर्ट नहीं हो पाते टू द पेनफुल शॉकवेव्स दैट रिवर्बरेट थ्रू देयर बॉडी एज दे पाउंड द पेवमेंट, माना कि व्हेन दे हिट द ग्राउंड, जिसके कारण हमारे पैर पुअर रनिंग गेट के साथ एडॉप्ट होते हैं, सिंस कुशनिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम एडेप्टिंग पुअर रनिंग फॉर्म। Barefoot running allows your body in adapting to a better running form. एक हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग प्रूव हुआ है कि द चीपर द शूज द लेस दे आर प्रोन टू इंजरी। हाँ दोस्तों, जितने सस्ते आपके जूते हैं उतना ही आप लेस इंजरी प्रोन हो। सो आप यह ना मान ले कि जितने महंगे आपके जूते होंगे उतना बेटर आपके हेल्थ के लिए है। तो हमारा फोर्थ लेसन है टू रन फास्टर एंड लॉन्गर यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर प्रोटीन इनटेक एंड स्विच टू वीगन डाइट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ताराउमारा ट्राइब की फन कंपटीशन रेस के बारे में बताना चाहूँगा। राराजी परी इवेंट में सबसे पहले ताराउमारा कम्युनिटी के 2 गांव एक साथ मिलते हैं रात को और बेट्स करेंगे वाइल ड्रिंकिंग होममेड कॉर्न बियर, जिसे टेस्कुनो भी कहते हैं। सुबह होते ही इन 2 गांवों की 2 टीम्स एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी राराजी परी रेस में। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। दोस्तों, ये रेस 24 से 48 घंटे कंटिन्यूअस चलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब तक ताराउमारा कम्युनिटी का एंड्योरेंस पता लग गया होगा। So coming back to the topic, a vegetarian diet is very well suited for long distance running, क्योंकि fruits, vegetables and whole grains हमारी बॉडी को हेल्प करता है to extract maximum nutrition from fewest calories. Adding on, हमारी बॉडी heavy bulk of food माना कि मीट के heavy processing and carrying function से spared रहती है। हमारी बॉडी प्रोटीन्स को relatively slowly digest करती है relative to carbohydrates. इसका मतलब when you eat meat, you are wasting a lot of time waiting for your food to be processed by your body. Less meat means you have more time to train and fine tune your running skills. और दोस्तों, डाइट फुल ऑफ grains, legumes, vegetables possess amino acids essential for your body. तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप वीगन होते आप माल नरिश्ड हो जाएंगे। 5th लेसन है लर्न गुड फॉर्म एंड पेसिंग योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आपने ओलंपिक्स लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या ओलंपिक्स मैराथन देखा होगा तो उसमें ज़्यादातर चैंपियंस जो होते हैं वो केन्या के रनर्स होते हैं। सो थोड़े साइंटिस्ट ने केन्यंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्टाइल को स्टडी किया और उनका मेजर ऑब्जर्वेशन यह था कि केन्यन रनर्स के लेग कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही क्विक थे एज वेल एज उनका फुट टर्नओवर। तो ये जो केन्यन रनर्स की शॉर्टर एंड फास्टर रनिंग स्ट्राइड्स हैं, इट इज बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड मैराथन्स। फ्रेंड्स, लर्निंग टू पेस योरसेल्फ इज ऑल्सो अनदर आर्ट। दोस्तों, ट्रिक यह है कि यू शुड जस्ट रन बिलो योर एरोबिक थ्रेशोल्ड। माना कि आसान भाषा में कहूँ तो जब तक आपकी सांसें फूल ना जाए। आप जब ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी फैट स्टोर्स को यूटिलाइज करती है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, rather than depleting already limited sugar stores. The average human body has already plenty of fat stores for long distances. And if you can use fat stores instead of sugar stores, you can run much longer. दोस्तों, despite making such a long documentary cum infotainment video for you, मुझे अभी भी लगता है कि I can go on and on with this book. It's absolutely a masterpiece. Do check it out and buy it from the link below. आशा है दोस्तों आज आपने कुछ नया सीखा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जॉइन बेयरफुट रनिंग कम्युनिटी। मैं पिछले 3 हफ्तों से इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इट रियली हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, थैंक यू।